बड़ा मरहला शुरू हो गया। मुल्क में इंतखाबी अमल का आगाज हो गया, बाकायदा आगाज हो गया। कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे और जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों को नामजदगी के फॉर्म के साथ साथ इकरारनामा और बयान हलफी भी जमा कराना होगा। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी हासिल कर सकता है। नामजदगी फॉर्म में बैंक अकाउंट्स और असासों की तफसीलात जमा कराना होंगी, ये भी लाजमी है। मखसूस और अक़लियती नशिस्तों की बात करें, इसके लिए भी फॉर्म वसूल किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला होगा, ये भी होगा। और इस वक्त मुल्क भर में इस प्रोसेस में किस तरह से हिस्सा लिया जा रहा है, किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। समा की टीम पाकिस्तान भर में इसी सिलसिले में काम कर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हीं से हम बात करेंगे। बिल्कुल, और सबसे पहले शहर इख्तिदार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद मलिक। उस्मान जावेद मलिक, बताइएगा कि शहर इख्तिदार में फॉर्म वसूली का अमल इस वक्त जारी है? दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं और सियासी गहमा गहमी इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ ही कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हुआ था और इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आज से कागजात नामजदगी के इजरा के साथ साथ कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला भी जारी है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, NA 46, NA 47 और NA 48 पर ये 3 हल्की हैं, जिसमें 10,83,000 के करीब वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। कागजात नामजदगी के इजरा की बात की जाए तो NA 46 में 2 रोज़ यानी कि अब तक मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 47 में अब तक 42 और NA 48 में अब तक 65 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। जो रिटर्निंग अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों हल्कों के अलग अलग रिटर्निंग अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब तक किसी उम्मीदवार की जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। अभी तक कागजात नामजदगी के इजरा का सिलसिला जारी है और इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से हासिल भी किए जा सकते हैं और यहीं पर जमा कराना भी लाजमी होगा। इसके साथ जो अगला मरला होगा वो इब्तदाई जो फहरिस्तें हैं उम्मीदवारों की वो चस्पा की जाएंगी और फिर जो उससे अगला मरला होगा उस पर एतराज़ दायर किए जा सकेंगे और साथ करने के बाद साथ रहिए। मैं अरशद अली से बात करूंगी अब। अरशद, आप बताएं, वैसे तो आज लाहौर में बड़ी चमकीली बड़ी प्यारी सी धूप भी निकली, आपने छांव ढूंढ निकाली, खबर क्या ढूंढी आपने, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? में कौमी असम्बली के 14 जबकि सूबाई असम्बली के 30 हलकों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा और हासिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लाहौर में जो है वो रिटर्निंग अफसरान की तादाद 44 है, जबकि असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की 88 अफसरान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बैठ कर कागजात नामजदगी उम्मीदवारों को दे रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो है वो NA 124 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मुबशर इकबाल, इसके साथ साथ अब्दुल्ला खान, मोहम्मद मुजम्मल, फ़हीम ठोकर समेत जो है वो 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। इसी तरह जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्त की बात करें तो PP 162 में नज़ीर अहमद चौहान समेत 15 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। दूसरी तरफ जो है मखसूस नशिस्तों की अगर बात करें तो मखसूस नशिस्तों के ऊपर सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस से जो है वो ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों पर जो है वो कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं, जिसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु ने जो है वो अक़लियती नशिस्त पर कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट, शमाइला राना जो है वो उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। और ये कागजात नामजदगी जो है वो 4:30 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी उम्मीदवार अपने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर के रूबरू पेश होकर जो है वो या अपना नुमाइंदा पेश होकर उनका जो है वो हासिल कर सकता है। ताहम स्क्रूटनिंग का अमल जो है वो जो इब्तदाई लिस्ट है उसके बाद जो है वो शुरू होगा और उसके बाद जो है वो उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद उम्मीदवारों की जो हतमी लिस्ट है वो अवेज़ा की जाएगी और 13 जनवरी को
उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किए सही जाएंगे। है। यूँ जो है वो बाकायदा तौर पर अब कागजात नामजदगी मिलने का सही है। सिलसिला शुरू हो चुका है। अरशद, मजमूई तौर पर आपने बताया कि कितने लोगों ने यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराएं और 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराए जा सकते हैं। कराची का रुख कर लेते हैं, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम साहब, आप बताइएगा कि कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी अब तक जमा कराए हैं और बड़े नाम कौन कौन से शामिल हैं इसमें? देखिए फवाद, कराची की 22 कौमी और 47 सूबाई की जो नशिस्तें हैं उसके लिए भरपूर गहमा गहमी मुख्तलिफ DROs ऑफिस में नज़र आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला वस्ती में, जहाँ पर कौमी की 4 और सूबाई की 9 नशिस्तें हैं। अब तक यहाँ से मजमूई तौर पर 2 दर्जन से ज़ायद कागजात नामजदगी जारी किए जा चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM, आज़ाद उम्मीदवार और PTI समेत मुख्तलिफ दीनी जमातें शामिल हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी उसमें शामिल हैं, जो ज़ाहिर है कि किसी न किसी के साथ बाद में अपनी वाबस्तगी शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत से जो बड़े नाम हैं अब तक यहाँ नहीं पहुँचे। हाँ, अलबत्ता एक बड़ा नाम मुस्तफ़ा कमाल केमाड़ी से अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पहुँचेंगे DRO केमाड़ी के दफ्तर में, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज़ नईमुर रहमान, रेहान हाशमी, रऊफ़ सिद्दीकी और जो दीगर बड़े नाम हैं पीपल्स पार्टी के जो बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ हैं वो वस्ती में आएंगी और अपना कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। आज ज़्यादातर जो रुझान हमने देखा है कि कागजात नामजदगी वसूल करने वाले ज़्यादा आ रहे हैं और एक शनाख्ती कार्ड पर 5 आप फॉर्म ले सकते हैं। दूसरी जानिब MQM ने मुतालबा किया है कि जो 3 दिन है 20, 21, 22 जमा कराने की तारीख में तौसी की जाए, ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। और इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त भी लिखा है। लेकिन अब तक मजमूई तौर पर पुरसुकून माहौल में कागजात नामजदगी जारी करने का सिलसिला मुख्तलिफ DROs ऑफिस में जारी है। जी ठीक है, कराची की बात हो गई, सियालकोट के बारे में बताइए शहजाद, आप हमें बड़े नाम बताइए, गहमा गहमी बताइए। हाँ जी बिल्कुल किरण, सियालकोट में 5 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जारी है। जूँ जूँ सूरज अपनी आबोताब के साथ तुलू हो रहा है, इसके साथ ही यहाँ पर RO ऑफिस के बाहर उम्मीदवारों उनके नुमाइंदों की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सियालकोट के जो 2 अहम हलके हैं, जिसमें NA 70 और NN 71, यहाँ से 2 अहम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो वसूल कर ली है, जिनमें हल्का NA 71 से ख्वाजा मोहम्मद आसफ, जबकि 2 सूबाई हलकों PP 46 और 47 से भी ख्वाजा आसफ ने कागजात नामजदगी हासिल की है। यानी कि उन्होंने 1 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों से कागजात नामजदगी जो है वो हासिल की है। इसके अलावा हल्का NA 70 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने जो कागजात नामजदगी हासिल कर ली हैं। इसके अलावा जो जो वक्त गुजर रहा है, दीगर जमातों के उम्मीदवार, जमात इस्लामी और दीगर जो जमातों के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके नुमाइंदे आ रहे हैं और कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ROs और AROs जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के बाद जो उम्मीदवार और जो उनके नुमाइंदे हैं वो कसीर तादाद में आएंगे और फार्म जो है वो वसूल करेंगे। ठीक है, सियालकोट से आप हमें आगाह कर रहे हैं शहजाद के यहाँ पर गहमा गहमी देखने में आ रही है। पेशावर से सज्जाद हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का पहले रुख कर लेते हैं। इम्तियाज़ अली खावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, ये बताइएगा कि हैदराबाद में कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है और यहाँ पर कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं, और क्या यहाँ पर भी यही मुतालबा किया जा रहा है लोगों की जानिब से कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में इसमें एक्सटेंशन दी जाए, इसको जमा कराने की तारीख बढ़ाई जाए? कुछ ऐसा मुतालबा देखने में आ रहा है सियासी जमातों के कारकुनान की जानिब से? जी फवाद, कागजात नामजदगी के हवाले से जो तारीख में तोसी के हवाले से इस वक्त तक जो है किसी भी सियासी जमात या आज़ाद उम्मीदवार ने कोई ऐसी डिमांड नहीं की है। आपको बताएं कि हैदराबाद में जो है 3 कौमी जो है वो नशिस्तें हैं, जबकि 6 जो है वो सूबाई नशिस्तें हैं, जिस पर गहमा गहमी जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया था तो उससे कबल भी जो है ना हैदराबाद में ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिल रही थी। मुख्तलिफ जो है हलकों में जो है अपनी
कॉर्नर मीटिंग्स भी रखी जा रही थी, यूसी लेवल पर भी रखी जा रही थी। अपने अपने इलाकों में जो साबका जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो अपने इलाकों में भी जा रहे थे। ताज़ियतों का सिलसिला भी जो है वो हैदराबाद में शुरू हो चुका है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरओ कासमाबाद, PS60 है यहाँ पर। इस हल्के से जो है अब से कुछ देर बाद जो है कहा यह जा रहा है और प्रेस रिलीज भी जारी की है कि साबिक सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो जो है यहाँ पर कागजात जो वसूल किए थे वो यहाँ पर सबमिट करवाने पहुंचेंगे अपनी रैली के हमरा। ओवरऑल आपको बताएं कि तमाम जिसमें शर्जील नाम मेमन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA साबका MNA इमदाद शाह, उसके अलावा MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं सब ने जो है फॉर्म वसूल कर लिए। ताहम जो है आज बड़ी अगर बात करते हैं तो इस हल्के में बड़े नाम जिन्होंने कागजात वसूल किए वो किस तरह आए, किस तरह गए, मुकर्रम आप बताइए मुल्तान में क्या देखा अभी तक? देखिए जी, मुल्तान में अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो तकरीबन 6 इसकी जो नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की टोटल 12 नशिस्तें हैं। तो अब जो है आज कागजात नामजदगी का पहला रोज़ है, तो जो गहमा गहमी है वो जो है वो बढ़ती जा रही है सियासी। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो उम्मीदवार हैं वो भी रुख कर रहे हैं अपने मुतलका आरोज़ की जानिब और जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करा रहे हैं। ये सिलसिला है आज जो है वो शाम 4:30 बजे तक वो जारी रहेगा। और इसके साथ साथ आपको बता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो 100 से ज़ायद जो है वो वसूल किए थे और अब तक जो है कोई बड़ा नाम जो है वो जमा कराने के लिए तो नहीं आए। लेकिन जो दीगर उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी से और नून लीग से, जमात मुल्तान से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मुकर्रम खान। गुजरावाला से हमें ज्वाइन कर चुके हैं समग्र नुमाइंदे मोहसिन खालिद। पहलवानों का शहर कहलाया जाता है गुजरावाला, तो ये बताइएगा मोहसिन खालिद कि क्या अभी भी नाश्ते में ही यहाँ पर लगे हुए हैं उम्मीदवार या कागजात नामजदगी हासिल कर ली है? सियासी पहलवानों के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, अब तक 170 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात जो हैं वसूल किए हैं और गुजरावाला के 5 जो है वो कोबी हल्के हैं, 12 सूबाई हल्के हैं। तो ज़ाहिर है सुबह नाश्ता सब ने तगड़ा किया और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 8 मुकामात जो है मुख्तस किए गए हैं वहाँ पे उम्मीदवार आ रहे हैं, अपने कागजात जो है वसूल करके लेके जा रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी तक जो है PTI का कोई एक भी उम्मीदवार अपने कागज़ हासिल करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो 110 हैं, 170 में से उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात जो है हासिल किए हैं। कुछ देर के बाद जो है खुर्रम तस्कीर खान और तारड़ जो है वो भी आने वाले हैं, वो भी अपने कागजात जो है यहाँ पे हासिल करेंगे। दूसरी जानिब जो है यहाँ पे आरओ की जानिब से जो है सख्त इकदाम किए गए। उनका यही कहना है कि कोई भी यहाँ पे ढोल ढमक्का नहीं होगा, जो है वो नारेबाजी नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी के भी तमाम नुमाइंदगान आपने हमें आगाह किया, आप सबका बहुत शुक्रिया।